हाँ, तो आज जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्वैतवाद या डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ड्यूलिज्म। इंग्लिश में इसको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूलिज्म्स के बारे में या द्वैतवाद के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो जो ड्यूल शब्द है या द्वैत शब्द, जो ये जो ड्यूल देख रहे हैं DUAL, ड्यूल, ड्यूल का मतलब होता है दो, और द्वैत का भी अर्थ जो है दो से जुड़ा हुआ है। जब दो आइडेंटिटी के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करेंगे तो वह जो हो जाएगा वो ड्यूल के रूप में होगा, वो द्वैत के रूप में होगा। तो एक्चुअली जो प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूलिज्म्स जो है, या दुनिया के जो अलग अलग रिलीजियस बिलीव्स है, उस रिलीजियस बिलीव्स में जो है जो स्ट्रक्चरली जो है वो अलग अलग हो सकता है, बट स्पिरिट जो है जो भी है वो लगभग जो है सिमिलर है पूरे वर्ल्ड का। जो भी द्वैतवाद के जो बारे में बातें करेंगे वो स्ट्रक्चरली जो है वो दिखने में अलग अलग लगे, बट स्पिरिट जो आत्मा जो दोनों का है वो लगभग एक ही जैसा है। क्या है कि द्वैत में कहेगा दो अलग अलग के एग्जिस्टेंस के बारे में स्वीकार करेगा। जैसे अच्छाई है, बुराई है, आत्मा है, परमात्मा है, क्रिएटर है और क्रिएशन है। तो ये दोनों का जो चीजें हैं, दोनों का जो एक्सेप्टेंस है, दोनों को जब हम लोग स्वीकारते हैं, दोनों को जो हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, ये जो एक्सेप्टेबल जो बातें हैं वो बातें आएंगे आपको द्वैतवाद में या डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूलिज्म्स में आएगा। अब डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूलिज्म्स में हम लोग जब भारत के ही जमीन के जो दर्शन पर जब पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी जो है आपके जो दार्शनिक हैं जिन्होंने इस बिंदु पर जो अपना बातें रखा है, उसमें भी समानताएं नहीं है। भले समरूपता भले देखने को मिल सकता है, लेकिन समानताएं नहीं है। उसमें जो है स्ट्रक्चरली जो है आपको डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल जो आत्मा है, ओवरऑल जो दोनों के बीच में जो मेन जो मोटो जो लगभग जो है एक जैसा ही है। अब जैसे देखिए, जैसे हिंदू का जो द्वैतवाद का जो दर्शन है, उस दर्शन में जो है जो द्वैत वेदांत है, द्वैत वेदांता में क्या है? द्वैत वेदांता में जो बताया गया कि जो पूरी ब्रह्मांड जो है, पूरी जो सृष्टि है, सृष्टि के रचिता रहे हैं, और वो रचिता कौन है? वो ब्रह्म है। जो रचिता है वो ब्रह्म है। जो पूरी सृष्टि जो बनी है वो किससे बनी है? ब्रह्म से बनी। तो जो ब्रह्म से बनी है, इस ब्रह्म के स्वरूप को जो है विष्णु का स्वरूप माना, इस ब्रह्म के स्वरूप को शिव का स्वरूप माना, इस ब्रह्म के स्वरूप को शक्ति का स्वरूप माना। तो ये जो ब्रह्म है, ये ब्रह्म बताया गया कि जो है ब्रह्म एक अलग एंटिटी है, और दूसरी एंटिटी है क्रिएशन, यूनिवर्स। जो पूरी ब्रह्मांड है उसको भी एक एग्जिस्टेंस के रूप में, उसकी एक रियलिटी के रूप में, उसकी एक आइडेंटिटी के रूप में माना है। एक साथ जब दो आइडेंटिटी के रूप में दुनिया ने एक्सेप्ट किया, या जिस दर्शन ने एक्सेप्ट किया, वह दर्शन जो है आपको द्वैतवाद या ड्यूलिज्म्स, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूलिज्म्स के रूप में उसको हम लोग ट्रीट करेंगे। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूलिज्म्स में जो है ही हम लोग देखेंगे कि आत्मन और परमात्मन। तो कहता है कि आत्मन और परमात्मन जो है दोनों जब अलग अलग हो तो वो क्या हो जाएगा? ये डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूलिज्म्स का पार्ट होगा। लेकिन जैसे कहेंगे कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे की इंटरडिपेंडेंट है, दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट है, तो ऐसी परिस्थिति में तो ये जो हो जाएगा नॉन ड्यूलिज्म का पार्ट हो जाएगा, जिसको हम लोग अद्वैतवाद का हिस्सा मानेंगे। लेकिन जब द्वैतवाद की बात करेंगे तो दोनों की अलग अलग एग्जिस्टेंस की बात होगी, एक्सेप्टेंस की बात होगी, और इस दोनों की जो रियलिटी होगी वो दोनों की रियलिटी का एक्सेप्टेंस किया जाएगा, दोनों की वास्तविकता को जो है अलग अलग एक्सेप्ट किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ब्रह्म है, जिसको विष्णु, जिसको शक्ति, जिसको शिव, या जो भी रूप के रूप में लोगों ने जाना, तो वो उनको माना गया कि वो जो है उसी से वही जो है ये पूरे यूनिवर्स को जो उन्होंने बनाया। तो यूनिवर्स का भी इसमें रियलिटी होगा, और दूसरा रियलिटी जो होगा विष्णु की भी रियलिटी होगा। तो ये जो कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे आपको हिंदूज की जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उस दर्शन के जो आप वैदिक जो है द्वैत वेदांता जो है, उस द्वैत वेदांता में इसके बारे में आप अध्ययन करें। दूसरी बात है जो है
जो डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूलिज्म्स में हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अलग अलग जो रिलीजन्स है, अलग अलग रिलीजन्स में क्या होगा कि वो इसके प्रति जो उसका परसेप्शंस होगा ड्यूलिज्म्स का, वो होगा कि ये जो है ये गुड और इविल जो है दोनों साथ में एग्जिस्ट करता है। कहीं कहेगा कि जो है गुड गॉड्स और जो गॉड्स ऑफ गुड्स और गॉड्स ऑफ इविल्स जो है दोनों एग्जिस्ट करता है नेचर्स में। तो ये जो है डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूलिज्म्स का पार्ट जो है अलग अलग रिलीजन्स में अलग अलग रूप से जानेंगे, लेकिन ये ड्यूअल जो सेंस होगा उस ड्यूअल सेंस को भी एक्सेप्टेंस है। जो दो बातें होगी वो दोनों का एक्सेप्टेंस और दोनों का जो एग्जिस्टेंस होगा उस एग्जिस्टेंस उस रियलिटी को जो है स्वीकार किया गया है इसमें डॉक्ट्रिन्स ऑफ ड्यूलिज्म्स में। और ये जो है जब हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में जब देखते हैं तो उसमें भी हम लोग को जो बताया गया जैसे मैटर है, तो मैटर और एनर्जी दोनों के बारे में कहा जाता है कि दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन जो आइंस्टीन के पहले जो था मैटर को अलग समझा जाता था और एनर्जी को अलग एंटिटी के रूप में समझा जाता था, लेकिन आइंस्टीन ने बताया कि दोनों एंटिटी इंडिपेंडेंट है बट दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। और उसको रिलेशंस उन्होंने जो बताया वो किस रूप में बताया, वो मॉस और एनर्जी के रूप में बताया कि अगर प्रकृति में जो एनर्जी है वो मॉस से रिलेटेड है, जो मॉस है वो एनर्जी से रिलेटेड है, मीन्स एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इनटू द मॉस एंड मॉस कैन बी कन्वर्ट इनटू एनर्जी। तो ये जो है ये आइंस्टीन ने अपनी जो थ्योरी द मॉस एनर्जी रिलेशंस में जो है इन्होंने बताया। तो वैसे ही जो आत्मा और परमात्मा की बात करेंगे, जो मैटर की बात करेंगे, प्रकृति की बात करेंगे, अवेयरनेस की बात करेंगे, तो ये सभी चीजें जो है ना, ये सभी बातें जो आएंगे आपको किस में आएंगे, जो ड्यूलिज्म्स है, जो ड्यूलिज्म्स की थ्योरी है। जैसे आप कहेंगे कि जो अवेयरनेस है और जो जिसको चेतना कहते हैं, जो चेतना है अवेयरनेस है और नेचर जो प्रकृति है, दोनों साथ साथ ये दोनों रियलिटी है पूरे क्रिएशंस का। तो ये जो पूरे क्रिएशंस की जो रियलिटी है वो रियलिटी में आपको अवेयरनेस जिसको चेतना कहेंगे और नेचर जो प्रकृति कहेंगे, जो स्वभाव कहेंगे, तो ये दोनों जो है एक साथ एग्जिस्ट हो, दोनों एग्जिस्ट हो और दोनों की एंटिटी हो, दोनों का एंटिटी हो, दोनों रियलिटी के रूप में जब ये समझे जाएंगे तब ये क्या हो जाएगा, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूलिज्म्स का ये पार्ट होगा। वैसे ही जब आत्मा और परमात्मा दोनों का कहेगा एग्जिस्टेंस है, दोनों जो है ये रियलिटी है, दोनों का अपना माने एंटिटी है, तो ऐसे परिस्थिति ऐसे माने चीज़ों के लिए हम लोग जो समझेंगे वो क्या समझेंगे, वो समझेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूलिज्म पढ़ेंगे। लेकिन कहेगा आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है, दोनों सेम ही है। जो परमात्मा है वो आत्मा में ही निहित है, तो वो हो जाएगा आपका डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन ड्यूलिज्म में आ जाएगा। तो वैसे ही जो नॉन ड्यूलिज्म्स का जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में था उसमें विस्तृत रूप से हम लोगों ने देखा था, लेकिन ड्यूलिज्म पर जो है ये जो है दोनों की अलग अलग एग्जिस्टेंस, दोनों के इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस पर जब बातें करेंगे, ठीक है, तब ये जो है हम लोगों को नॉन ड्यूलिज्म्स में बात आएगी। लेकिन ओवरऑल जो इसका जो कंक्लूजन निकलता है अलग अलग रिलीजियस बिलीफ में, तो जैसे कहेगा कि जो प्रकृति में जो भी चीज़ बना हुआ है वो सभी चीज़ की जो क्रिएटर है वो गॉड है, और जो पहला जो तत्व है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे जो क्रिएटर होगा, जो विष्णु होगा, जो ब्रह्म होगा, वो ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा सुपीरियर होगा कंपेयर टू द मैटर या यूनिवर्स के, क्योंकि कहेगा कि जो क्रिएटर है उन्हीं ने यूनिवर्स को बनाया है, सो क्रिएटर कैन डिस्ट्रॉय द यूनिवर्स, वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो यहाँ पर जो सुपीरियरिटी जो दिखाया गया है क्रिएटर को दिखाया गया, नो कि यूनिवर्स को, जो बनाने वाले हैं। तो ये चीजें जो है ना ड्यूलिज्म के दर्शन से इस तरह से देखेंगे। जैसे और जैसे दूसरे रिलीजियस बिलीफ में जैसे गुड और बैड पर जो देखेंगे, या गुड या इविल्स पर जब बात करेंगे, तो कहेगा ये दोनों जो है एग्जिस्ट करता है नेचर्स में, दोनों की अपनी एंटिटी है, लेकिन जो गुड होंगे वो ओवरकम करेंगे किसके ऊपर, बैड के ऊपर। जो गॉड ऑफ इविल्स होंगे उसकी विक्ट्री होगी गॉड ऑफ इविल्स की। जो शैतान की जो देवता होंगे उस पर विजय होगी, किसके विजय होंगे, जो अच्छाई के देवता होंगे उसका। तो कहने का मतलब दोनों एग्जिस्ट करता है, लेकिन कहेगा कि जो फर्स्ट पहला जो होगा वो दूसरे पर ओवरकम करेगा, वो अंततः जो है उसकी विजय होगी। तो इस तरह के ये दर्शन है, जिस दर्शन में हम लोगों ने द्वैतवाद या डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूलिज्म को देखेंगे। तो इसका अलग अलग जो एस्पेक्ट्स होगा अलग अलग रिलीजन में, वो स्ट्रक्चरली डिफरेंट होगा, लेकिन ओवरऑल जो व्यू होगा वो एक ही जैसा लगभग होगा, कि दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस के रूप में बातें करेगा। इसलिए यही हो गया आपको डॉक्ट्रिन ऑफ ड्यूलिज्म या द्वैतवाद।